नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस अमित, हेल्थ कोच काउंसलर। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में मैंने बताया था कि इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में, होम्योस्टैटिक सिस्टम के बारे में, आज मैं पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे नेचुरल तरीके से अपने होम्योस्टैटिक सिस्टम तो ऑर्गेनाइज रहता ही है, वो हार्मोनी रहता ही है, बट इम्यून सिस्टम जो होम्योस्टैटिक सिस्टम के बात को इग्नोर कर देता है, उसके बात को इग्नोर नहीं कर सके और प्रॉपर तरीके से आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे तरीके से चल सके, उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज मैं वो बताऊंगा कि नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इम्यून सिस्टम को मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट 1 में कि किसी भी पर्सन का, किसी भी आदमी का, इंसान का इम्यून सिस्टम वीक नहीं होता है, कमज़ोर नहीं होता है। वो क्या करता है, अपने रेजिस्टेंस को कम कर देता है, एक्सपोजर अपने बॉडी को यूज टू नहीं होने देता है, अपने बॉडी को एक्सपोजर नहीं होने देता है। तभी जब यूज टू नहीं होने देता है, तब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जैसे आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए सबसे सटीक एक चीज़ आती है, जो है फेथ, बिलीव, विश्वास। आपको फेथ किसके ऊपर? आपको अपने बॉडी के ऊपर। जब हम अपने बॉडी के ऊपर डाउट करते हैं, शक करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, फेथ नहीं करते हैं, तब हमारे बॉडी बहुत सारी चीज़ों से जूझता रहता है। छोटी छोटी चीज़ों में हम परेशान हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है। उस कंडीशन में भी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत तरीके से नीचे चला जाता है। जैसे अगर आपको अपने ऊपर फेथ रखना बहुत ही ज़रूरी है, हर हाल में, हर कंडीशन में। क्या होती है, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, एक एग्जांपल दिया था बरसात के पानी को। बरसात के पानी जब भीगते हैं तो हम वहाँ से डाउट पैदा करते हैं अपने आप के ऊपर कि अरे यार, हम बरसात के पानी में भीग गए, क्या हमें बुखार तो नहीं लग जाएगा? क्या बुखार लग जाएगा तो फिर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा? ढेर सारी चीज़ें हम मन में सोचने लगते हैं। चाहे हम रात को, कोल्ड के सीज़न में रात को हम आइसक्रीम खा लिए, आइसक्रीम खाने से मन में हम डाउट करने लगते हैं कि रात को हम आइसक्रीम खा लिए, चाहे हम कर्ड खा लिए, दही खा लिए, तो क्या हमें सर्दी खांसी तो नहीं हो जाएगी क्या? आपको पता है एक चीज़ कि आप जो सोचते हैं ना, आप जैसा सोचते हैं वो आपके बॉडी के ऊपर कुछ दिनों के बाद वो रिएक्ट भी करता है, वो दिखने भी लगता है। 6 लेयर थॉट्स और बॉडी, आपके जो विचार और बॉडी को जो क्रॉस करने का जो लेयर है ना, वो 6 लेयर है टोटल। 6 लेयर करने के बाद ही वो चीज़ आपके बॉडी के ऊपर दिखता है, वो आपके बॉडी के ऊपर आता है। थॉट्स प्रोसेस से बॉडी प्रोसेस तक पहुंचने तक 6 लेयर को पार करना पड़ता है। अगर 6 लेयर तक अपने थॉट्स प्रोसेस को अगर आप वीक रखते हैं, कमज़ोर रखते हैं, अपने विजडम पैटर्न को अगर वीक रखते हैं, सोचने की नज़रिया, देखने की नज़रिया अपने ऊपर अगर आप वीक रखते हैं, कमज़ोर रखते हैं, तब आपका बॉडी वहाँ से रिएक्ट करता है और वो चीज़ कुछ दिनों के बाद आपको बॉडी लेवल पे आने के बाद आपको ढेर सारी डिजीज आती है। तो हर हाल में, किसी भी कंडीशन में, सबसे पहले आप अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। आप अपने ऊपर डाउट ना करें, अपने ऊपर बिलीव रखें, फेथ रखें। आप जैसा भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, आप स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं। आपको कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। चाहे रात को आइसक्रीम खा लीजिए, चाहे बरसात के पानी में भीग जाइए।
सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि आपको बिलीव रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि आपका बॉडी स्ट्रांग है, हर हाल में हर कंडीशन में आपको कोई कुछ करने वाला नहीं है। अब अगर ये सोचते रहेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। जैसे ही आप एक बार सोच लिए कि आइसक्रीम खाए, आइसक्रीम खाने के बाद अगर हमें सर्दी खांसी कोल्ड हो जाएगा तो क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था 6 लेयर, वो लेयर डे बाय डे क्रॉस करता जाएगा और एक टाइम आएगा, उस टाइम आने के बाद आपको फिर वो चीज़ बॉडी लेवल पे वो दिखेगा। तो सबसे पहली बात है फेथ, आपको अपने ऊपर फेथ रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि डिपेंडेंसी, जब हम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो वहाँ से भी हमारा जो इम्यून सिस्टम होती है, वहाँ से भी हमारा इम्यून सिस्टम कम होने का बहुत चांस हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, कॉमन सी छोटी खांसी, छोटी बहुत आपको थोड़ा बहुत आपको सर्दी खांसी या फीवर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिसिन, जैसे ही मेडिसिन लेते हैं, आप मेडिसिन लेंगे तो हील आपका बॉडी ठीक, आपका सर्दी खांसी बुखार ठीक होगा ही होगा। अगर नहीं लेंगे तभी भी आपके बॉडी के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि बिना मेडिसिन के माध्यम से ही वो भी हील हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि उसमें टाइम लगेगा, लाइक 1 वीक या 4 डेज या 3 डेज, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो एक दिन 24 आवर्स के अंदर में अपने सर्दी खांसी को कम कर सकते हैं, कंप्लीटली स्टॉप कर सकते हैं। रनिंग नोज होता है, जैसे नाक से पानी आती है, उस चीज़ों को आप एक दिन में आप उसको रिकवर कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। उसका भी एक प्रोसेस होती है, उसका भी एक तरीका होता है कि नेचुरल तरीके से कैसे आप इन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। बट अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि छोटी मोटी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में जो आप मेडिसिन के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसको अब तो सबसे पहले आप कंप्लीटली कट ऑफ कीजिए, उसको कंप्लीटली बंद कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को आप मेडिसिन ना लें, उससे क्या होगा कि आपके बॉडी का जो इंटरनल प्रोसेस होती है ना, वो फाइट करेगा। जैसे ही जो फाइट करेगा तो वो जो भी चीज़ आपके बॉडी पे अटैक होगा तो उससे आपका बॉडी क्या होगा कि उस चीज़ को लड़ने में उसको ज़्यादा कैपेसिटी स्ट्रांग होगी और लड़ने में ज़्यादा उसको हेल्प मिलेगा। तो आपको मेडिसिन के ऊपर डिपेंड होना नहीं देना पड़ेगा फिर। तो कहने का मतलब ये कि आप छोटी छोटी चीज़ों में आप मेडिसिन के ऊपर बिल्कुल डिपेंड ना रहें। अब बात आती है कि बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे। बढ़ाने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि आप अपने शरीर के ऊपर डाउट ना करें, शक ना करें, अपने शरीर के ऊपर फेथ रखें। आप जैसा भी हैं, जिस भी कंडीशन में, यू आर सो यूनिक एंड सो स्ट्रांग। हमेशा अपने आप को सोचें कि आपका इम्यूनिटी पावर सो स्ट्रांग है। कभी भी अपने इम्यूनिटी सिस्टम के फियर मत लाने दीजिए। फियर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करने के लिए। दूसरा होती है कि आपके हाथ में ये इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को, ऐसे इसको रोज़ रात को आप सोने से पहले थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल लीजिए। मस्टर्ड ऑयल को यहाँ पर लगा करके 10 बार इस पॉइंट को आप प्रेस कर दीजिए। इस पॉइंट को जैसे ही प्रेस करेंगे ना, इस पॉइंट को, तो उससे क्या होगा कि आपका इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ने का बहुत अच्छा स्रोत है। नेचुरल तरीके से वो रिसोर्सेस होती है, नेचुरल तरीके से बढ़ता है। उसी तरह से पैर के भी 2 उंगली के बीच में आप उसको यहाँ पर दबाना है आपको, उससे भी आपको। फिर क्या कर सकते हैं कि रोज़ रात को सोने से पहले जिस भी टाइम में अगर आपको सर्दी खांसी बुखार लगे तो आप क्या करना, आपको मैं सिंपल सी नेचुरल तरीका बता रहा हूँ। उस तरीके से आपको मैं बिलीव दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप उसको करेंगे तो आपको सर्दी खांसी बुखार है ना, विदिन 24 आवर, मान लीजिए 12 आवर्स और भी ऐड कर दीजिए, आपका रिड्यूस होना ही होना है। अगर आप रोज़ करते हैं तो आपका इम्यूनिटी पावर वैसे ही स्ट्रांग रहेगा। अगर टाइम नहीं मिलता है, जिस भी टाइम अगर आपको सर्दी खांसी हो जाती है, उस टाइम भी अगर कर लेते हैं ना तो वैसे ही आपका ठीक हो जाएगा। क्या करना, आप
वार्म वाटर, सुसुम पानी लेना। एक छोटे से बाल्टी में वो पानी को डाल देना और उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दीजिए। डालने के बाद अपने पैर को, अपने तलवा को एंकल तक उस पैर को उस पानी के अंदर में डुबो दीजिए। डुबोने के बाद उसको 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। 10-15 मिनट छोड़ने के बाद उस पानी से पैर को बाहर निकाल लीजिए। निकालने के बाद मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल लीजिए। सरसों का तेल लेने के बाद अच्छे से पैर के तलवा को मसाज कीजिए, बहुत ही अच्छे से। और पैर के तलवा में मसाज कीजिए, पैर के ऊपर में मसाज कीजिए, सारे उंगली के इस चीज़ को दबाइए, उंगली को मसाज कीजिए, नेल को मसाज कीजिए, उसी तरह दोनों पैर को, उसी तरह हाथ में अच्छे से मसाज कीजिए। और रात को सोने से पहले एक ड्रॉप सरसों के तेल को अपने नाक में डाल लीजिए। दोनों नाक में एक ड्रॉप सरसों के तेल को डाल लीजिए। सोने से पहले इसको अच्छे से दबाइए। ऐसा आप करते हैं ना, तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि आपको वो चीज़ है ना, ऑन द स्पॉट वो चीज़ ठीक हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, जब आप नहाने जाते हैं, नहाने से पहले मुंह में पानी भर लीजिए। नहाने जाते हैं, नहाने से पहले मुंह में पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद फिर स्नान कीजिए। जितना देर तक आप नहाते हैं, जितना देर तक आप स्नान करते हैं, उतना देर तक नहाइए। नहाने के टाइम में उस पानी को आपको अंदर नहीं लेना है। नहाने के बाद जो मुंह में जो पानी रखे हुए हैं, उस पानी को आपको फेंक देना है बाहर। इससे भी आपका जो इंटरनल जो बॉडी का जो इम्बैलेंस जो हुआ है, जो उथल पुथल हो गया, उस चीज़ को बैलेंस करने में एक बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा आपको। रात को जो तेल लगाएंगे पैर के तलवों में, उससे आपके बॉडी को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको। रोज़ लगाएंगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छा होगा, उससे आपके इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा जनरेट होगा, आपका स्ट्रांग होगा। कोशिश कीजिए रोज़ रात को पैर के तलवों में तेल लगा करके सोने का, उससे आपका नींद का जो पैटर्न है ना, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। नहीं तो कम से कम आप जिस टाइम में सर्दी खांसी होती है उस टाइम में तो बढ़ाइए। रोज़ आप कम से कम 5 बार 10 बार इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर दबाइए। छोटी छोटी चीज़ों में अपने बॉडी को यूज़ टू होने दीजिए, उस किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड ना होने दे। जैसे सर्दी खांसी होती है तो मेडिसिन बिल्कुल मत लीजिए। बिना मेडिसिन का ही भी आपका बॉडी हील हो जाएगा, इस बात को आप बिलीव मैं आपको दिलाता हूँ। आप एक दिन में भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि 1 वीक लगता है। एक दिन में भी होता है और मैंने किया हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई भी हार्ड नहीं है। मन को शांत रहेंगे, आराम से धीरे धीरे बॉडी हील हो जाता है। और ये सर्दी खांसी जो होता है ना, तो उससे भी आपका बॉडी को इंटरनल प्रोसेस को एक हील करने के लिए ही होता है। जो इम्बैलेंस हो जाती है उसको ठीक ठाक करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए सर्दी खांसी हो जाती है। इस होना भी चाहिए, कोई रॉन्ग नहीं है, बट मेडिसिन के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहें। बॉडी को यूज़ टू जितना करेंगे हर चीज़ में, हर कंडीशन में, उतना आपका बॉडी स्ट्रांग रहेगा, उतना आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगा। रोज़ रात को पैर के तलवों में तेल लगाइए, अच्छे से इसको दबाइए। अब हम इतना करेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब मिलते हैं आगे में किसी और एपिसोड के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।